ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। राधे रमन हरि गोविंदा कृष्ण मुरारी हरे हरे। बहुत सा लोग वीडियो अलग अलग तरीक़ा से लोग शूटिंग करते हैं। लोग आज जहाँ भी आज का डेट में समय में देखेंगे तो सबसे सरल उपाय, चलो भाई वीडियो बना दो, चलो भाई वीडियो बना दो। कोई कहता है कि गरीब बोल के रोता है कि हम गरीब हैं, कोई बोलता है बेवश है, कोई कुछ है। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसके पास समस्या है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई गाता है, कोई भूखा सोता है, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ रोज भूखा ही मर जाता है आदमी लोग। शायद इस भेष में आप सोच रहे होंगे बहुत बड़े आदमी होंगे। नहीं, मैं भी एक साधारण आपके ही जैसा हूँ। क्योंकि हमारे जो भी है शिव से ही नाता है, और मैं बचपन से ही बड़ों बड़ों के साथ में अपने से उम्र को सासरंग रहता था, मंदिर में और समाज में काम करते भर में भी। और प्रत्येक दिन भगवान के ही शिव के चरणों में सुख दुख, जैसे इंसान घर में परिवार में बात करते हैं, उसी मैं परमात्मा से बात करता हूँ। और कितने बार मैंने वीडियो में कहा, आज भी कहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि भोलेनाथ की चरणों की दास हूँ और संतों की मैं संतान हूँ, और भारत हमारा घर है। उस समय की बात है, 12 साल की उम्र में जब मैं गया था नवादा, हमारे घर है। आज भी परिवार बिहार में सब लोग हैं, लेकिन संस्कार ज्ञान कर्म धर्म नहीं छोड़ा मैंने। तो एक समय कुछ ऐसा जिंदगी में बहुत सारा जीवन बीता, 1 लड़की 3 लड़का, और विवाह 16 साल की उम्र में हो गया था। मैं बहुत अनजान था, कुछ काम नहीं जानता था। परिवार बहुत, 4 भाई के दौरान सबसे बड़ा मैं था, और लड़की 12 साल की उम्र थी, लड़का 8 साल, कोई 6 साल। मैंने 13 साल शादी कर करके हुआ, और एक पत्नी डेट कर गई। उस समय से मैं जीवन में समझ गया कि जो भी संसार आएगा इसको जाना है। बहुत मैंने प्रयास किया, शायद प्रभु की इच्छा है। और ऐसे भी गुरु दीक्षा ले चुका हूँ, भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया हूँ। तो मैंने कहा, राधे रमन हरि गोविंदा कृष्ण मुरारी हरे हरे। कृष्ण मुरारी हरे हरे का मतलब होता है सारा संसार। राधे रमन का मतलब होता है प्रेम का प्रति श्रद्धा भक्ति समर्थन भाव। ये नारायण का जो भी आप देख रहे हैं एक माया, किसी का पैसा का माया है, किसी का संपत्ति का लालच है, किसी का माया शराब का है, किसी का नारी का है, बहुत तरह का। लेकिन कर्म के अनुसार से दंड इसको मिलेगा जरूर। आज लोग बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं सब, तो इसके पूर्व जन्म का जो शेष बाकी है वो इससे प्राप्त है। तो जिस दिन लिखा झुका बराबर होगा वो एक बैग जमीन में गिरेगा। मैंने जीवन में बहुत सारा देखा, और जब ऊपर से जब गिरेगा तो इसका कोई भी रास्ता नहीं है। मैंने अपना आंखों से देखा। तो
गरीबी ही कर्म है, गरीबी ही ज्ञान देते हैं, और गरीबी ही मार्गदर्शन परमात्मा को देते हैं, और गरीबी ही भक्ति है, और गरीबी ही शक्ति है, और गरीबी ही शराब है। आप सोचते होंगे कि शराब क्या है? तो सबसे बड़ा इंसान का कर्म, बहुत से छोटा छोटा चीज से अनजान लोग हैं। तो आज जैसे बोले कि राधे के बारे जैसे मैंने बताया, तो प्रेम एक पवित्र रिश्ता है, माँ का है, बहन का है, पत्नी का है, गुरु का है, ब्राह्मण का है, एक मित्रता का है, एक भाई का है। ये सारा रिश्ता पवित्र है। लेकिन आज हमारे देश में भाई भाई के लोग दुश्मन है। तो नारी जो जैसे हम बोले आपका एक देवी का रूप है, और सारा संसार नारी ही जन्म दिए। इनका अनेक माया रूप है, किसी का पत्नी के साथ में है, किसी का बहन के साथ में है, किसी का माँ के साथ में। फर्क है तो इंसान का कर्म। सबसे बड़ा इस संसार में है तो मनुष्य का शरीर, इसकी सोच, इसके विचार। तो छोटा छोटा जैसे मैं कह रहा था कि संसारी जीवन का जो महत्व है, दुख से न घबरा, एक दूसरे का प्रति समर्थन भाव, भक्ति, श्रद्धा रखे, और पड़ोस में सब भाईचारा बना कर रखे, प्रेम बना रखें, कि ताकि लोग याद करें हमारे इस धरती में पूर्व लोग जो थे, हमारे कुछ न कुछ दे के गया। लेकिन इंसान इसका खुद ही जिम्मेदार है। तो संस्कारों में वीडियो बनाएं, अच्छा वीडियो आप लोग बना रहे, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे का प्रति हर रात से पता चलता है कि उस राज्य में क्या हो रहा, उस राज्य में क्या हो रहा, उस राज्य में क्या हो रहा। मैं हर बार निवेदन हर सरकार को कहता हूँ कि अपने अपने राज्य को बढ़िया बनाएं, सुंदर बनाएं, ताकि नाम हो। और 2 पल का जीवन है, सुखी से जीवन बीतने दें। क्योंकि परमात्मा का मार्ग जो होता है बहुत विचित्र होता, कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। आज हिंदू, मुस्लिम, सब सिख, ईसाई सब बहुत से सारा धर्म अपना जात पात बांध दिया। एक ही धर्म था, मानव, नर नारी, राजा और प्रजा। ये संसार का रचना हुआ था। तो कोई ऐसा धर्म में नहीं लिखा हुआ, रामायण, महाभारत और भी जितना भी धर्म देखें, कि एक भी आप लोग बता दें कि बिना युद्ध का, बिना खून बहाए हुए कोई भी ऐसा रामायण बना है? नहीं बना। तो सत्य, धर्म, ज्ञान और भक्ति, समर्थन भाव, ये सब सारा होता है। इसका अलग मार्ग होता है, अलग दिशा होता है। वो ना रिश्ता को जानता है, ना परिवार को जानता है, ना रुपया को देखता है, ना सुंदरता को देखता है। इसका मार्ग ही अलग होता है। इंसान के छाया से जब हट जाते हैं इन लोग, इन सब, तो निश्चित है कि विनाश है। जैसे मैंने कहा कि सहमति, गति और मति। सहमति हो गया परिवार का, मति हो गया सोच, आप क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे कि खराब सोच रहे हैं। और गति, खराब जब आप सोचेंगे, पैसा आपका अधिक है, तो सबसे पहले इंसान का मति भ्रष्ट होता है। इसके परिवार के जरिए, बच्चे के जरिए, स्त्री के जरिए, शराब के जरिए पैसा निकलने का बहुत सा तरीका है। कोर्ट कचहरी सब सारा हो जाता है, सारा पैसा संपत्ति चला जाता है, रोड में आ जाता है। तो मैं सभी को यही चीज़ कहता हूँ कि पैसा रखें, कमाई अच्छा करें, संस्कारों में रहें। जब अधिक है तो समाज की सेवा करें। मनुष्य का जीवन बहुत भाग से मिलता है, फिर दोबारा जिंदगी मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई नहीं जानता।
इसलिए अच्छा कर्म करें और सभी जगह अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं, अपने राज्य को बताएं, अपने नगर को बताएं कि हमारे राज्य में ये ऐसा है वैसा है, और सब मिलकर विकास करें। जितने वीडियो होता है सबको मैं लाइक करता हूँ। मुझे किसी को संपत्ति का लालच नहीं है, नहीं मैं किसी का आसरा करता हूँ, और नहीं कभी भगवान से मैंने कहा कि मुझे अमीर बना दो, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि दुनिया में संसार में कुछ नहीं है। भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि हमें सद्बुद्धि दें और सभी को दें, और सदा दया दृष्टि कृपा बनाए रखें, और सत्य का मार्ग दिखाएं, और हमें मार्गदर्शन कृपा प्रदान करें, और पाप से सदा ही दूर रखें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और मैं एक साधारण इंसान हूँ, मैं लकड़ी का खुद काम करता हूँ, लेकिन जिंदगी में कभी भी अपना स्वार्थ, कभी भी शौक पूरा नहीं किया। मैंने जैसा होता है कि जैसे कि ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, ऐसा करना, नहीं, कभी इच्छा नहीं। तो संघर्ष द्वारा मेरा जीवन बीता, बाल बच्चा परिवार अच्छा, मैं संस्कार दिया, मैं जो जितना हमसे हुआ मैंने बच्चों लोग को किया, क्योंकि हमारे जड़े में कुछ कमी थी, हम लोग का ज्ञान नहीं मिला किसी भाई लोग का। ये तो परमात्मा का देन है, मैं घर से सबसे अलग हूँ। हमारा जो भी एक्स्ट्रा कमाई होता है तो मैं सेवा भाव में लगा देता हूँ, परमात्मा ही देता है, और परिवार बीच में प्यार है। तो मैंने बताया, मैंने उस परिस्थिति मेरा था, छोटा छोटा बच्चा था, घर का संस्कार अलग था, विचार अलग था। मैंने कहा हे प्रभु, आपने जैसी आपकी इच्छा। मैंने विवाह किया दूसरा। आज सारा बच्चे परिवार सब इसी को खोजता है। तो ये महादेवी आदि शक्ति का रूप है, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। बच्चे लोग को भी समझाते रहता हूँ। खैर अब आगे फिर कभी मिलेंगे। आपको शायद लगता होगा बहुत हाई फाई में है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता है कपड़ा में, मुझे साधारण ही पसंद पड़ता है। आप भी नहीं पहचान पाएंगे कि मैं ही वीडियो में बनाता हूँ। कभी ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सारा सुविधा दिए हुए हैं। बच्चे लोग घूमते फिरते हैं, सब पार्टी सार्टी में सब जाते हैं। तो पारिवारिक संसारी जीवन में है, कभी भी आप लोग पूरब की ओर अगर बेड आप रखते हैं तो 5 बजे तक सुबह आप उठ जाइए। ज़्यादा लेट तक अगर सोता है तो सिराना इसका दक्षिण को रखें। और घर में फोटो भी अगर रखें, शिव शंकर भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार का सहित, जो कि संसारी जीवन भगवान के ऊपर कृपा आपका होगा। क्योंकि हर रूप का अलग अलग पूजा है, अलग अलग विधि है, अलग अलग फल मिलता है। और राधे कृष्ण का जरूर फोटो रखें, सीता राम का अलग रखें। कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय में बसो सुरभूत, राम ही भक्ति देहु दान कृपा करो गुरुदेव की नाई। शिव का भक्ति इतना आसान नहीं है। मन को चेंज करना होगा, धैर्य बनाना होगा, मन साफ रखना होगा। और राम भगवान का जो कथा है, गथा जो भी है, वो मनुष्य के लिए ही कर्म किए हैं और हमें लोग सबको ज्ञान देते हुए गए हैं, एक मार्ग बता के गए हैं। चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे राम हो, दोनों सब एक ही है। राधे कहें, सीताराम कहें, नारायण कहें, लक्ष्मी कहें, जो भी है, तो हर रूप में आते हैं और संसारी जीवन को सिखा के जाते हैं कि मनुष्य का कर्म
इस माध्यम से गुजरना होगा। परमात्मा है केवल एक ही है, शिव शक्ति भोलेनाथ, अनेकों इनका रूप है। कर्म के बिना कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे आप जितना पूजा पाठ कर लें, आप संपत्ति आप उड़ा दे, दान कर दे, कर्म इंसान को कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म इंसान को फल जरूर देता है, जैसा करता है वैसा। तो मैं यहीं तक रखता हूँ और सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे, जय सीताराम, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय नमः, जय जय श्री गणेश, जय हो गजानन। तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे देश में ना ज्ञान का कमी है, ना अच्छे लोग का कमी है, बस इंसान के अंदर में खोज का कमी है। अभी वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग भी देखता हूँ, अगर कोई बढ़िया वीडियो बनाएगा, ज्ञान वाला वीडियो बनाएगा, तो इसके कोई सुनेगा नहीं, देखेगा भी नहीं, बस फोटो देखा, बस यूँ ऐसे ऐसे कर दिया। अगर वही फोटो में अगर यदि कोई लड़की को फोटो चिपका दें, तो स्टोरी रहे या शब्द रहे या न रहे, इसको जरूर गौर से देखता है। तो यही मनुष्य का स्वभाव है। इंसान का पहले इंसान को परखना चाहिए, कहीं भी इंसान वो है कैसा। अगर जिस दिन आपका गलत इंसान से पाला पड़ेंगे, तो अच्छाई का नाम ले लीजिएगा। एक दूसरे का संपर्क है जो दूरी बना देगा। लोग जाते हैं, कहते हैं कि अरे मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बोलता अरे ब्राह्मण है तो बैठा हुआ रहता, कुछ इसको तो करता नहीं है, फिर भी इसको दक्षिणा दे देता है। तो इसका भी वजह है, जिससे मोबाइल का नेटवर्क होता है ना, तो जिसके ऊपर श्रद्धा का प्रति, प्रेम का प्रति आप रहेंगे, ये आत्मा परमात्मा वो सिग्नल दे देता है। जब आप पूजा करेंगे तो आपका मन के अंदर में जरूर कहेगा कि नहीं, कुछ ब्राह्मण को दे देते हैं, क्योंकि ये भी परमात्मा का देना। तो मैं सभी को, मीडिया वाले हो चाहे जो भी हो, कुछ समाज के लिए भी समय निकाले, आधा घंटा 1 घंटा, सब मिल करके बात विचार करें, एक दूसरे का सहायक बने और अच्छाई का ऊपर चले। बहुत सारे लोग हैं डेली भूख से मर रहा, गरीबी से मर रहा, तो इंसान का हाय बद्दुआ कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्वयं नारायण है। चाहे जितना भी गर्व किया हुआ रहे, चाहे सरकार जितना भी आते रहे जाते रहे, जितना भी अमीर हो, इन सब में कुछ ना कुछ कमी होगा, वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा नीचे। इसलिए जो कुछ है इस संसार में, ये धरती से होता है। धरती को पकड़ के रखिए और नीचे से उठाते हुए चलिए। ऊपर से जाएंगे तो एक तरफ गड्ढा होते हुए जाएगा और आगे जाते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, फिर आपको रिटर्न आने का रास्ता नहीं मिलेगा। जहाँ भी देखेंगे खाइए मिलेगा आपको। ये पाताल का जो है सिस्टम है, भूमि है, तो हमारे आकाश, पाताल, पृथ्वी, 3 लोक से जीवन से इंसान को बंधा हुआ है। और इन शब्दों से भी इंसान को ग्रह नक्षत्र में पड़ता। तो सुख का जीवन छोटा है, दुख का जीवन बहुत बड़ा है। इसलिए कभी भी घबराए नहीं, धैर्य रखें और परमात्मा से नाता जोड़ के रखें। परमात्मा का नाता मत तोड़ें। परमात्मा का जहाँ नाता तोड़े तो सारा आपका जो है अच्छा कर्म, अच्छा ज्ञान, मार्ग का रास्ता पर टूट जाएगा। तो कुछ दया भाव भी रखें। पूजा पाठ जा रहे करने तो कुछ गरीब को खिला दीजिए, कुछ दान पुण्य कर दीजिए। यही हमारा कर्म है। और मैं खुद लकड़ी का काम करता हूँ, जाति बढ़ी हूँ, और गोत्र हमारा सांडिल है, ब्राह्मण है। मैंने बहुत सा सारा
मैंने बयान करे तो क्या करे, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन आदमी लोग का भी विचार है। जब मैं 12 साल की उम्र में जब गांव गया था तो लोग हमारे गांव में जाते समय एक नदी पड़ता तो चप्पल उठा के हाथ में ले लिया। मैंने पूछा कि माँ ये काहे से किया? बोलता रहे ये तो बाभन बस्ती है। तो अगर खटिया बिछा करके आप बैठे हुए हैं तो खटिया उठा के ऐसे हाथ खड़ा हो जाता था। तो आज भी इंसान के अंदर में है, वो जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक धर्म का अस्तित्व नहीं होगा, जिस दिन धर्म सत्य का हानि होगा उस दिन कोई भी बचेगा नहीं। खैर वो रखते हैं और आप सभी को प्रणाम करते हैं। जय सीताराम, जय श्री राम।